पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान हमारे देश में शामिल हो जाएगा तो हम भी 50% से ज्यादा हो जाएंगे और हम भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। परेशानी बहुत हो रही है इंडिया के अंदर, हमें एक टुकड़ा अलग दे दिया जाए, हमें एक टुकड़ा अलग दे दिया जाए, हमें दिया जाए ना, बाहर छोड़ दिया जाए। उनके लिए ऐसा जगह बनाओ, एक साइट ऐसा बनाओ कि उनका भी व्यवस्था हो जाए, बर्मा वालों को भी और बांग्लादेशी को भी व्यवस्था हो जाए, हिंदुस्तान में सबका गुजर बसर हो जाए। लेकिन ऐसा व्यवस्था मत करो कि हिंदुस्तान से बांग्लादेशी को, बर्मादेशी को भगा दोगे तो हिंदुस्तान में क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा हिंदुस्तान में, सिर्फ बचेगी तो सिर्फ शांति, जो तुम जैसे सुअरों को पसंद नहीं है। दोस्तों, इन तीनों क्लिप को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से दीमक हमारे देश के अंदर घुस चुके हैं। एक बोलता है कि हमें अलग देश बना के दे दो, एक बोलता है कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान से निकालो मत, और एक बोलता है कि हम सबको लाके जनसंख्या बढ़ा के एक मुस्लिम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे ही कुछ मानसिकता आपको दिखाने वाला हूं कि जो हमारे अंदर घुस चुके हैं और घुसने के बाद उनके बहाने कैसे कैसे हैं, क्योंकि कहीं कहीं कार्रवाई चल रही है बांग्लादेशियों के ऊपर। सरकार कौन सी पसंद है? मोदी पसंद है, राहुल गांधी पसंद है? हमें तो राहुल गांधी पसंद है। राहुल गांधी क्यों पसंद है? माननीय सेफ्टी करता हूँ। अब मोदी के जमाने में 200 रुपए का बेचारा गरीब पेट भर के रोटी भी लगा रही है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे चार 10-11 बच्चे हैं मेरे पास। कमाने वाले 2, खाने वाले 10। तो ये तो आपको सोचना चाहिए था, 11 बच्चे। हमारे को क्या सोचना है? सरकार व्यवस्था करे जब तो बच्चे। सरकार 11 बच्चों की व्यवस्था कर दे। कितने बच्चे हैं? मेरे 9 है। तो 9 बच्चे। अब आप कह रही है सरकार करे 9 बच्चों का काम, सरकार 9 बच्चे देख ले? देखनी पड़ेगी भाई, देखना तो पड़ेगा। राहुल गांधी देख लेंगे 9 बच्चे? वो देखेंगे, देख लेंगे। राहुल गांधी मोहतरमा सही बोल रही है, क्योंकि जब राहुल गांधी बसा सकते हैं तो देख भी सकते हैं। क्योंकि भाई जिनके 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, जो ये सोचते हैं कि हमारी छोटी फैमिली हो, हम अच्छा जिंदगी जिए, सरकार को टैक्स भरें, तो उस टैक्स का पैसा कहीं ना कहीं तो यूज ही करना होगा। अगर पप्पू रहेंगे तो भाई यूज इनके ऊपर हो जाएगा, जो 10-10 बच्चा पैदा करते हैं और भूल जाते हैं 10-11, मतलब इनको खुद नहीं पता कि ये कितने सुअर पैदा करके छोड़ दिए। यहाँ पे लेडीज हैं 8-10, बच्चे हैं 50। आपने क्या बोला? जब मशीन है चल रहा है चलने दो। आपकी देखिए, इनका लॉजिक सुनिए। कह रही है जब मशीन है चल रहा है चलने दो, जब तक जितने बच्चे 8-10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे जब तक हो रहे हैं तब तक होने दीजिए। सोच देखिए, सोच अच्छी है भाई इनकी। सुअर की प्रजातियां वैसे भी देश में कम हो रही हैं, तो किसी ना किसी को तो सुअर वाला टैग लेना ही पड़ेगा, और इनके लिए तो डबल फायदा है। एक तो सुअर का टैग मिल जाएगा और दूसरा ये मुस्लिम प्रधानमंत्री भी बना लेंगे, मतलब मकसद भी पूरा होता रहे। मोदी जी फ्री राशन, कपड़े, स्कूल, ये सब तो फ्री कर ही देंगे, तो टेंशन इनको किस बात की है। नाम मोहम्मद हारून है। और आपका फिरोज जी। तो आप दोनों 8-8 भाई हैं जी। आपके पिताजी और इनके पिताजी भाई थे, तो दोनों से 8-8 आगे जी सर। हाँ जी, हम 16 हैं जी, यानी 8 इनके हैं, 8 हमारे हैं। तो आपकी शादी हो गई? हाँ जी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं जी। तो आपके पहले आप 8 भाई हुए, फिर आपसे 6 बच्चे जी। हाँ जी। और बाकी भाइयों से आपके? हाँ जी, एक के 4 है जी, फिर दूसरे का जो बड़ा भाई था उसके भी 6 है जी। उसके भी 6 हैं? हाँ जी। बाकी और भी बनाएंगे हम। और भी बनाएंगे? आज बनाएंगे। कितने, अभी कितने बनाएंगे भाई? ये उम्मीद तो है जी पूरे वो कर देंगे 1 दर्जन। क्योंकि इतने बच्चे सही नहीं है। नहीं, आपके हिसाब से सही नहीं होगी जी, मेरे हिसाब से सही है जी। स्कूल की पढ़ाई फ्री, ड्रेस फ्री, जूते फ्री, किताबें फ्री, फिर क्यों नहीं पढ़ रहे? पढ़ेंगे जी, फिर तो चाहे 10 के भी 12 हो जाऊँ, चाहे 15 बच्चे हो जाए। हाँ जी, जब सब चीज फ्री मिल जाए। किताबें फ्री, आयुष्मान कार्ड फ्री। आयुष्मान कार्ड बना? हाँ जी, बना है। खाना भी फ्री, चावल फ्री, नाच फ्री, सब चीज फ्री। फिर क्या की परेशानी है? क्या सोच है रे तेरी। और इसी सोच को सरकार भी आगे बढ़ाने में इनकी पूरी मदद कर रही है। पहले भी मैं बताया कि भाई इनके लिए सब कुछ फ्री है, और इनकी बेगम खुद ही बोलती हैं कि हम बच्चा पैदा करने की मशीन है, तो इनको तकलीफ कहाँ आने वाली है? खाना मिल रहा है, मशीन मिल रहा है, प्रोडक्शन निकालो सुअरों का। पप्पू जी बोलते हैं कि इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। तब तक निकालते रहेंगे जब तक भारत को खा नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई भारत इनके लिए भारत माँ थोड़ी ना है, एक धरती है, एक रहने की सिर्फ जगह मात्र है इनके लिए। ये कहते हैं झुग्गी झोपड़ी हटाओ, इतने महल बनने हैं उनको कोई नहीं हटा रहा। ये अब यहाँ कोई रहने के लिए तो नहीं। महल जो बनता है वो रजिस्ट्री पे बनता है, झुग्गी जबरदस्ती बनती है। नहीं, ये सरकारी जमीन है, यहाँ हम पढ़े, किसी का क्या जा रहा है, किसी के सर पे तो नहीं बैठे। अब ये गरीब आदमी थोड़ा टाइम काट रहे, कोई आता झुग्गी उखड़ के। आज आप हैं यहाँ पर 10-12 है, कल को और 20-30 लोग भी आएंगे। जिन पर घर मकान नहीं है वही तो है।
अगर ये कुछ करना चाह रहे हो तो ये करें कि इनको फ्लैट दिलवा दें, वहाँ रहें। ये भी है एक मकसद कि ये गांव से निकल कर अपना घर छोड़कर शहर में झुग्गियों में क्यों रहने जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि कभी ना कभी सरकार इनको हटाएगी और एक फ्लैट बना के देगी। क्योंकि देश की तरक्की में योगदान इनका भी कम नहीं है ना भाई। कोई टैक्स देता है, कोई काम करता है, ये मशीन बच्चे पैदा करती हैं 20-20 सुअर मतलब, तो योगदान तो इनका भी है ना सुअरों की प्रजातियों को जिंदा रखने का। सरकार को जब झुग्गियां बस रही थी तब सिंगल नहीं दिख रहा था। सरकार थी, कौन सरकार थी तब? अरे कोई भी सरकार हो, अपने मुझे बताइए। नहीं, इसको तो नहीं बता सकता मैं। नहीं बता सकते। कांग्रेस बोलिए ना खुल के। बीजेपी वाले को सिंगल नहीं दिखाई दे रहा। एक साइड के लिए बीजेपी कांग्रेस को साइड में रख दीजिए। ये रेलवे की प्रॉपर्टी है या नहीं? हाँ है ना? वो तो है। तो रेलवे की प्रॉपर्टी जब आप घेर रहे थे, कांग्रेस ने आके बंद की हुई थी, हाँ है ना? हाँ है ना? अब इसको मैं नहीं बता सकता। खत्म। बताओ कि कांग्रेस तुम लोगों को बसाकर तुमसे वोट लेती थी क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ सत्ता से, कुर्सी से मतलब। तो आज जितने भी बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, लगभग उसमें से 90% 20 से 25 साल पहले भारत में घुसे थे, एंटर किए थे। और आज हालत ये है कि जो उनके बच्चे होंगे 18, 20, 25 साल वाले, उनको आप पहचान ही नहीं सकते क्योंकि उनकी भाषा पेवर हिंदुस्तानी जैसा हो गया, अगर रहन सहन भी यहीं के हिसाब से ढल गया है तो उनको पहचानना भी मुश्किल आ रहा है। बाकी जहाँ तक बाप वाली बात है कि आधार कार्ड में बाप कैसे बदलेंगे, तो ये तो पैदा होते ही बदल लेते हैं, इनको बाप बदलने में कोई तकलीफ नहीं होती। ये चाहें तो एक बाप रोज बदल सकते हैं। नहीं आता है, बहुत दिन से आया ना, इसलिए आसामी नहीं। बांग्ला आती है ना? बांग्ला आते हैं। क्यों आती है बांग्ला? जब आसामी भूल गए तो बांग्ला भी भूलो ना। बात तो भूलने की हो रही है ना। अब आसामी भूल गए आप तो बांग्ला भी भूलो। हमारा गांव बरबटा डिस्ट्रिक्ट गांव है, बारपेटा गांव है। बरबटा। बोलो बोलो, आसपास से कोई बोलो, इनको बताओ। इस भाई को सल्यूट है क्योंकि भाई ने जो काम किया है और लगातार काम कर रहा है, काबिलियत तारीफ है। क्योंकि भाई ये जगह जगह जा रहा है, प्रदेश जा रहा है, झुग्गियों में वहाँ की हकीकत जाने, वहाँ के लोगों का हकीकत जानने, और दिखाता हूँ आपको कि हकीकत कितना डरावना है, चौंकाने वाला है। अच्छा, असम में बरबड़ा से। बरबटा जिला। बरबटा जिला। बरपेटा। बरपेटा जिले। कौन सा जिला? बरपेटा। कहाँ से? असम से। बरपेटा जिला है। जिला बरपेटा। बरपेटा रोड। बरपेटा की हो? जी। जिला बरबटा, थाना बरबटा। बरपेटा से। गांव कहाँ है? बरपेटा। बरबटा डिस्ट्रिक्ट में है। असम बरपेटा। आप भी बरपेटा की होंगे? हमारा गांव बरबटा डिस्ट्रिक्ट। बरपेटा जिला। बरपेटा रोड। बरपेटा डिस्ट्रिक्ट। बरपेटा डिस्ट्रिक्ट। कलगाछी बरपेटा। हाँ, बरपेटा जिला। बरबटा डिस्ट्रिक्ट के बरपेटा के रहने वाले हैं? जी, बरपेटा। इस वीडियो में 3 राज्य और 28 चेहरे दिखाए गए हैं और सब में बारपेटा, जो कि बारपेटा एक असम का डिस्ट्रिक्ट है और सब का कहना है कि सब वहीं से आए हुए हैं। लेकिन इनमें से कोई सच नहीं बता रहा है। कोई बरपेटा को बरबड़ा बता रहा है, बरपटा बता रहा है, कोई बता रहा है मैं बरबड़ा के बगल का हूँ, कोई रोड का है, कोई बरबड़ा को गांव बता रहा है। मतलब असल में सच्चाई छुपाई जा रही है। इनको बरपेटा नाम रटाया गया है क्योंकि असल में तो ये सारे के सारे बांग्लादेशी हैं। इस बुढ़े को जो भाई ने पहले दिखाया ये असम का बता रहा है, बरपेटा का भी अपने आप को बताया, इसको असमीज भाषा नहीं आती। आप लोग सोच के देखो कि कोई ऐसा इंसान है जिसको अपनी मातृभाषा, मदर टंग याद ना हो, लोकल भाषा ना याद हो और बगल वाले प्रदेश की भाषा सब याद हो और वो उस प्रदेश में रह भी नहीं रहा हो, रह उत्तर प्रदेश में रहा हो। असल में इनके ऊपर तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके ऊपर तो होगी ही, इनके आका के ऊपर, क्योंकि इनको बसाने वाले कहीं विदेश से नहीं आए हैं, हिंदुस्तानी ही हैं, घर के हिसाब हैं, आस्तीन के हिसाब हैं। और ऐसी तमाम वीडियो आप तक मैं जल्द पहुंचाऊंगा, लेकिन पहले इससे मिल लीजिए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनकर आती है सबको मालूम। जो बिहार में हो गया वही महाराष्ट्र के नगर पंचायत चुनाव में हो गया। आप देखिए ना, जिस तरह से विधानसभा में जो नतीजा आए वही नतीजे, वही आंकड़े अब नगर पंचायत में आ गए। 120-125 विधानसभा के विधायक उनके चुनकर आए थे, नगर पंचायत के 120-125 में बीजेपी के आ गए। शिंदे के
54 के आसपास विधायक आए थे, इस बार नगर पालिका नगर पंचायत भी 54 आ गई। नौटी राजा आने दो, वो आते ही रहेंगे और तुमको वो बिरयानी मैडम जैसा हर रोज नया जख्म मिलता रहेगा। तुम रोज सुबह उठना और ईवीएम रोना शुरू कर देना जब तक उद्धव राजा का राजनीतिक करियर खत्म नहीं कर देते तब तक। वही तुमने कुछ दिन पहले मोदी जी के बारे में बोला था कि उनकी कुर्सी जाने वाली है। 19 दिसंबर को कोई एक बड़ा विस्फोट राजनीतिक होने वाला है, ऐसी चर्चा इस देश में चल रही है और उसका केंद्र बिंदु अमेरिका में है। जब भूकंप होता है तो कोई केंद्र बिंदु होता है, तो वो केंद्र बिंदु अमेरिका में। कुछ ऐसी जानकारी सामने आने वाली है अमेरिका से। वो जानकारी सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं रह सकते, इस प्रकार की चर्चा। और मियां तुमको जो जानकारी दिए थे, अरे मतलब तुम्हारे जो सूत्र हैं उनको जनता सुअर कब समझती है। 19 तारीख को तो कुछ हुआ नहीं और आज 24 तारीख भी हो गया है, मतलब जलन तो बरकरार ही होगी ना। अब बरनोल लगाइए बढ़िया क्वालिटी का, क्योंकि आजकल तो कांग्रेस भी तुमको बजा रहे हैं। अरे संजय राउत जी पे क्या बोलूं, मैंने हमेशा से ये कहा है और पब्लिकली कहा है, अगर एक सांप हो और संजय राउत जी हो, आप सांप पे भरोसा कर सकते, संजय राउत जी पे भरोसा नहीं कर सकते। ये एमवीए की सरकार गिरने का एक बहुत बड़ा कारण संजय राउत जी थे। ये एमवीए का जो गठबंधन को नुकसान हुआ चुनाव में, ये संजय राउत जी के बयान थे। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप जो टूटा है, जो एकनाथ शिंदे जी वहां गए, उसका एक बहुत बड़ा कारण था संजय राउत जी। और परसों तक कांग्रेस को हिदायत दे रहे थे संजय राउत जी कि इंडिया गठबंधन एक होना चाहिए। आज खुद ही कह रहे हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखो मैं दोबारा से कह रहा हूं, सांप हो और संजय राउत जी हो, सांप पे भरोसा करना, संजय राउत पे मत करना। तहसीन मियां भरोसा तो तुम पर भी जनता को नहीं है, मतलब दोनों एक ही नाव में सवार हो और मजा तो खूब आ रहा है। एक दूसरे को खूब गाली दो, जम के गाली दो, जब तक दोनों ना समाप्त हो जाओ राजनीति से। कैंप बनाने जा रहा है आर्मी कैंप, इसके पक्ष में हम लोग नहीं है। इनको एक्वायर किया है, वो जमीन खेतीहार है, वो जमीन किसान का है। हम लोग वहां आर्मी कैंप बनने नहीं देंगे। सरकार जहां जगह होता है वहां बनाए। घुसपैठियों को अगर झुग्गी बसाने की बात होती तो मियाँ जी सबसे पहले तैयार हो जाते। ये हैं AIM पार्टी का जीता हुआ विधायक जी हैं और ये कह रहे हैं कि हम आर्मी कैंप नहीं लगने देंगे। मतलब इनकी औकात तो देखिए कि इंडियन आर्मी का कैंप नहीं लगने देंगे। मियाँ वो इंडियन आर्मी है, उसको जहाँ लगेगा, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ कैंप लगाएगा। तुम्हारे कोठी पर भी लगा सकता है, क्योंकि देश फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, बाद में सारी चीज़ें आएंगी। इसकी सुरक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या सोचते हैं आप लोग इस वीडियो के बारे में, इनके बारे में, उद्धव राजा के बारे में? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।